Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से हम कैसे रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन को देखे थे, अब हमें वेव ऑप्टिक्स में देखना है। अब इसको वेव मान के प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अब मान लेते हैं एक पहले मीडियम को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर मान लीजिए मीडियम 1 है, कोई एक मीडियम ऊपर है और नीचे दूसरा मीडियम है मीडियम 2, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम मान लीजिए ऊपर एयर ले रहे हैं और नीचे ग्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो एयर और ग्लास ले लिए, इसको मीडियम 1 मीडियम 2 ले रहे हैं। मान लेते हैं मीडियम 1 में लाइट की जो वेलोसिटी है वो मेरा v1 है और मीडियम 2 में जो लाइट की वेलोसिटी है वो मेरा v2 है एंड v1 इज ग्रेटर देन v2। तो v1 बड़ा है v2 से, ठीक है। तो v1 बड़ा है v2 से, इट मीन्स व्हाट कि मीडियम 1 मेरा रेयर मीडियम है और मीडियम 2 मेरा डेंसर मीडियम। ऊपर का मीडियम रेयर है और नीचे का मीडियम डेंसर, ठीक है। तो हम दो मीडियम को सेपरेट कर लिए। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो चलिए एक प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं ए बी, ठीक है। ए बी आपका ये जो बना ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये कैसे आया होगा, तो मान लीजिए पहले यहाँ पे रहा होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते हुए ये आया और इस मीडियम पे ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो मेरा प्लेन वेव फ्रंट है, आप जानते हैं वेव फ्रंट पे रे जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब इस वेव फ्रंट पे हम एक परपेंडिकुलर ए पॉइंट पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये मेरा रे हो गया इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे हम रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। बी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो एक रे यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स से रे हो गया जो आपके प्लेन वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। अब दिस इज योर गिवन वेव फ्रंट ए बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ए बी का नया पोजीशन क्या होगा ये हम निकालें अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल कि कुछ देर के बाद अब ये इसका नया पोजीशन क्या होगा, तब इसको कैसे निकालें। तो देखिए ए पॉइंट जो है वो दोनों मीडियम को जो सेपरेट करने वाला सरफेस है, ए पॉइंट टकरा चुका है और बी पॉइंट अभी ऊपर ही, ठीक है ना। बी को बी से जो रे निकल रहा होगा उसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट तक आने में टी समय लगता है, ठीक है। टी समय लगता है तो बी पॉइंट से जो रे निकलेगा वो अभी ऊपर वाले ही मीडियम में चलना है उसको, और लेकिन ए पॉइंट से जो रे निकलेगा उसको दूसरे मीडियम में इन करना है। तो हम मान लेते हैं टी समय में बी पॉइंट से जो रे सी तक आ रहा है उसको टी समय लग रहा है। तो टी समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ये चूंकि आप देख रहे हैं कि v1 पहले मीडियम में वेलोसिटी है तो इसमें t से हम गुना कर लेंगे, तो v1 t दूरी इसको ट्रेवल करना है। तो बी पॉइंट से जो रे निकला उसको v1 t दूरी तय करना है और ए पॉइंट से जो रे निकलेगा उसको v2 t दूरी तय करना है, क्योंकि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी है v2। अब चूंकि v1 इज ग्रेटर देन v2 इसलिए v1 t में इसमें t से गुना करें तो v1 t विल बी ग्रेटर देन v2 t। इसका मतलब ये दूरी ज्यादा होगा और ये दूरी कम, ठीक है। तो अब बी पॉइंट, अब हम हाइगन्स प्रिंसिपल लगाएंगे। तो ये जो मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो दिया हुआ वेव फ्रंट है, इसका प्रत्येक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो हम बी पॉइंट से और ए पॉइंट से जो रे निकलेगा ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो इससे जो रे निकलेगा उसका
हम लोग ड्रॉ करें तो बी पॉइंट से जो निकला वो V1T दूरी तय करेगा, तो V1T रेडियस का हम यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे जो V1T रेडियस का होगा, ठीक है। और फिर ए पॉइंट से जो बनाएंगे वो V2T रेडियस का एक स्फीयर होगा, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। तो अब यहाँ पे V1T रेडियस का बनाएंगे और यहाँ पे V2T रेडियस का बनाएंगे, और इन दोनों स्फेरिकल वेव फ्रंट जो मिला इनका कॉमन टेंजेंट हम निकाल दें। तो यहाँ से और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो नाउ दिस इज योर न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा, इसलिए इसी को हम लोग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे। तो ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और ईसी हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ईसी पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये रे हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये जैसे इंसिडेंट रे था जो हम ए बी पे नॉर्मल ड्रॉ किए थे, तो ये इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। ओके, तो यहाँ तक हम समझ गए हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गए कि ये भी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और इसी मेरा नया पोजीशन है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे तो काम हो जाएगा। ज्योमेट्री में अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि ये एंगल मेरा आई दिया हुआ है, ये एंगल आई दिया है, ठीक है। तो अब इस रे पे ये जो रे है मेरा ए बी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इस रे पे ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इस लाइन पे ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच वही एंगल बनता है जो उनके परपेंडिकुलर के बीच बनता है। तो नाउ दिस एंगल विल बी ऑल्सो आई, ठीक है। तो ये एंगल भी आई होगा, तो ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब फिर सेकेंड देखेंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये लाइन, इन दोनों के बीच एंगल है आर, ठीक है। तो इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन के बीच जो स्ट्रेट लाइन के बीच यहाँ एंगल आर बन रहा है, तो इन दोनों लाइन के बीच भी एंगल आर बनेगा। तो नाउ दिस एंगल विल बी, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस हमें V1T दिया हुआ है, ये मेरा V2T है। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आपको यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC और एक राइट एंगल ट्रायंगल AEC। ओके, तो इस दोनों ही ट्रायंगल में हम साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालें। ओके, तो देखेंगे क्या आ रहा है। चलिए हम इस ट्रायंगल को ध्यान रखेंगे और दोनों ही ट्रायंगल में साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन आई का वैल्यू निकालें तो साइन आई होगा P/H। तो P कौन सा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC, और H हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का एंगल, तो सामने का साइड, तो AC। तो नाउ इट इज BC/AC। साइन आई निकालेंगे तो BC/AC, और BC दिया हुआ है V1T, तो ये V1T/AC आ जाएगा। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में साइन आई का वैल्यू निकाले तो साइन आई आया BC/AC मीन्स V1T डिवाइडेड बाय AC। ओके, अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल AEC में हम साइन आर का वैल्यू निकालें तो साइन आर क्या हो जाएगा,
तो साइन आर अगेन पी बाई एच, तो यहाँ पी है मेरा ए ई और एच हो जाएगा फिर मेरा ए सी। ठीक है, तो ए ई बटा ए सी, तो ये मेरा साइन आर का वैल्यू ए ई बटा ई सी हो ए सी हो गया, ये वी टू टी बाई ए सी आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, साइन आई बाई साइन आर, और देखिए क्या आ रहा है। तो साइन आई बाई साइन आर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इधर है वी वन टी बाई ए सी और ये उल्टा हो जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा, वी टू टी नीचे, ए सी से ए सी कट गया, टी से टी कट गया। तो नाउ sin I by sin R is equal to V1 by V2. It is now equation number 3. Okay. तो now sin I by sin R is equal to V1 by V2. आपको एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर का मीडियम 1 है, नीचे का मीडियम 2 है। ऊपर वेलोसिटी V1 था, नीचे वेलोसिटी V2। तो हम पहले मीडियम जो 1 है इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1 है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो μ1 को हम लिख सकते हैं c बाई v1। तो यहाँ से v1 का वैल्यू आ जाएगा c बटा μ1। ठीक है, तो v1 का वैल्यू आ गया c बटा μ1। फिर उसी तरह दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, तो μ2 विल बी इक्वल टू c बाई v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ से v2 आ जाएगा c बाई μ2। तो v1 और v2 का वैल्यू हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख लिए। अब v1 और v2 का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डालते हैं। तो नाउ sin I बाई sin R इज इक्वल टू व्हाट, नाउ इट इज v1 बाई v2। v1 डाल दिए c बटा μ1 और v2 डाल दिए c बाई μ2, तो ये उलट गया μ2 बाई c से c को कट कर लें तो आ गया μ2 बाई μ1। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ओके, तो sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 और μ2 बाई μ1 को हम 1 μ2 लिखते हैं। तो इट इज योर स्नेल्स लॉ। यही आप रिफ्रैक्शन में पढ़े थे कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू, जो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे रिफ्रैक्शन के केस में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का साइन निकाल के जो रेशियो हम निकालते हैं, ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जिसका नाम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो 1 μ2 हम लिखते हैं। तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ। और इसी स्नेल्स लॉ को हमने यहाँ वेव थ्योरी से सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, अब इसको हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। एक इक्वेशन हमें आ गया sin I बाई sin R इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये तीन रिलेशन ध्यान रखेंगे और इससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के देखिए क्या है। तो अगर हम लोग पहले मीडियम में जो वेवलेंथ है उसको λ1 माने और दूसरे मीडियम में जो वेवलेंथ है वो λ2 माने, तो देखिए आप देखे हैं कि बी पॉइंट से सी तक आया है लाइट और ए पॉइंट से ई तक आया है। तो जितना वेवलेंथ यहाँ बनेगा उतना ही वेवलेंथ यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि जितने देर में लाइट यहाँ पहुँच रहा है ए पॉइंट से ई पॉइंट तक, उतने ही देर में बी से सी तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ वेवलेंथ अगर λ1 है और यहाँ λ2 है, तो ये दोनों भी इक्वल, इसका भी रेशियो इक्वल होगा। तो नाउ इट कैन बी रिटेन एज λ1 बाई λ2। तो sin I बाई sin R इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 एंड दैट इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो यहाँ से एक आपको रिलेशन मिलेगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो इससे
रिजल्ट निकलेगा कि अगर हम v1 बाई वी टू इज इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू करते हैं तो v1 बाई लेमडा वन, इसको इधर ले आए इसको इधर ले जाएं तो v1 बाई लेमडा वन इज इक्वल टू v2 बाई लेमडा टू। और हम जानते हैं कि v बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो इससे ये पता चल रहा है कि v बाई लेमडा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 v2, उसका वेवलेंथ बदल जाएगा लेमडा वन लेमडा टू, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये हुआ कि हमने अभी ऊपर का मीडियम रेयरर माना था और नीचे का मीडियम डेंसर माना था, ठीक है ना। तो ये पहले केस में हम लोग डिफ्रैक्शन देखे हैं जिसमें लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर हम सिचुएशन को बदल दें, सेकेंड केस ले लें जिसमें ऊपर का मीडियम ही डेंसर हो और नीचे का मीडियम रेयरर हो, तो व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो सारा कंसेप्ट एक ही रहेगा, हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ फिगर चेंज कर दे। फिगर हम कैसे चेंज करेंगे ये देखिए। तो फिगर में क्या करना है कि ऊपर का मीडियम वन को अगर हम डेंसर मान रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी v1 है ये कम जाएगा और v2 ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, v1 विल बी लेस देन v2, डेंसर ऊपर डेंसर है इसलिए ऊपर वेलोसिटी कम जाएगा, तो कम जाएगा तो t समय में तय की गई दूरी कम जाएगी, तो v1t ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस मेरा